हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम फर्स्ट क्लास का मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस किस तरह से बनती हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, तो ये सब आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व्ड लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके और क्या क्या नाम होते हैं और इनके अलावा कौन कौन सी लाइंस बच्चों को फर्स्ट क्लास में कराई जाती हैं, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि लाइंस कितनी टाइप्स की होती हैं। लाइंस हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स की हमें पढ़नी है। फर्स्ट है हमारी स्ट्रेट लाइन और सेकंड है हमारी कर्व्ड लाइन। बहुत ज्यादा बच्चों को डिटेल में नहीं बताना है, बस इतना ही बताना है कि लाइन हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन। ये क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। और स्ट्रेट लाइन भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उनको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर अभी ये वाला चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट लाइन हमारी 2 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ते हैं। अगर बच्चों को ये ग्राफ जो हमने इससे पहले हमने चार्ट पढ़ा है वो नहीं समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर एक एक लाइन के बारे में वो पढ़ते जाएंगे तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये हमने किस बेसिस पे हम उनके टाइप्स बनाते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल, देखिए इस तरह से जो ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ये छोटी सी बनी हुई है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये इतनी बड़ी बनी हुई है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरह से बच्चों को नर्सरी में, एलकेजी में बताया जाता है स्लीपिंग लाइन, लेटी हुई लाइन, सोती हुई लाइन, इस तरह से बोलते हैं इसको। जो लेटी हुई लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे पहले बच्चे अगर माइनस सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उससे भी हम समझाते हैं, इक्वल वाले सिंबल से भी समझाते हैं। तो इक्वल में जो लाइंस बनती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। माइनस में जो लाइन बनती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है नर्सरी और एलकेजी क्लास में, यूकेजी में, तो उनको पता होता है। तो वही हमें बताना है, स्लीपिंग लाइन जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। साइज कोई मैटर नहीं करेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ये सब क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ये खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। आई लिखते हैं जैसे बच्चे, तो उससे हमें बताना है, जैसे कि हम आई लिखते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैंडिंग लाइन का। और हिंदी में हम आ की मात्रा लगाते हैं, आ से आम, तो वो जो मात्रा होती है आ की मात्रा, उसको भी हम बच्चों को किस तरह से बताते हैं, स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो वही हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। अब ये देखिए थोड़ी छोटी होगी तो भी वर्टिकल लाइन है। तो हमें ये बताना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि छोटी सी लाइन हो या बहुत बड़ी लाइन हो। अगर वो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की फॉर्म में है तो वो हमारी वर्टिकल लाइन ही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्लैंटिंग लाइन, जो कि स्लाइड, जैसे कि बच्चे झूला झूलते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो वो उस पे स्लाइड होके नीचे आ जाते हैं। तो वही हमारी इस तरह से जो टेढ़ी लाइन होती है उसको हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई भी हो सकती है और राइट साइड में भी झुकी हुई हो सकती है, दोनों ही हमारी स्लैंटिंग लाइन होंगी। और सेम साइज का कोई नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन ही होगी। नेक्स्ट आती है हमारी कर्व्ड लाइन। जो भी लाइन हमारी सीधी नहीं खिंची हुई, स्केल की तरह में नहीं दिख रही है, वो हमारी कर्व्ड लाइन कहलाती है। अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, और इस तरह से ये मिक्स्ड कर्व है, ये सब हमारी कैसी लाइन है, कर्व्ड लाइंस हैं। अब देखिए बच्चों को इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि स्क्वायर की शेप दे दी या फिर रेक्टेंगल की शेप दे दी, और उनसे पूछा जाएगा कि अब आपको बताना है कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कितनी वर्टिकल लाइन है, कितनी स्लैंटिंग लाइन है। तो सबसे पहले बेसिक बेसिक शेप लेके बच्चों को समझाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर की शेप ले लेते हैं।
सबसे सिंपल शेप जो होती है, अब देखिए इसमें से सारी की सारी 4 लाइंस जो हैं बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं, कोई भी इसमें कर्व नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल शेप में भी दोनों का सेम ही होता है, 4 लाइंस हैं यहाँ पर स्ट्रेट। तो हमारा फर्स्ट में क्या आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, स्लीपिंग लाइंस। तो हमें इस शेप में देखते हैं कितनी स्लीपिंग लाइंस हैं, 1 2, सिर्फ 2 ही स्लीपिंग लाइंस हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल शेप में भी 2 ही स्लीपिंग लाइंस हैं। ये सिर्फ एक शेप के लिए हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब दोनों में सेम ही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 शेप बना दी। ऐसे काउंट नहीं करना 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिर्फ एक शेप की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। जैसे स्क्वायर शेप की बात करेंगे तो भी सेम आंसर होगा, और रेक्टेंगल शेप की बात करेंगे तो भी सेम आंसर होगा। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्क्वायर की बात करते हैं 1 2, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन स्क्वायर की बात करते हैं 1 2, और अगर इसकी स्क्वायर की जगह क्वेश्चन में आपका रेक्टेंगल है तो भी 2 ही वर्टिकल लाइंस होंगी। नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस, कोई भी कर्व्ड लाइन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइंस, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो भी हमारा क्या होता 0। नेक्स्ट शेप देखते हैं, ट्रायंगल की शेप है यहाँ पे। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, अब देखिए स्ट्रेट लाइंस तो तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी इनमें कर्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कितनी स्ट्रेट लाइंस है 3। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन सिर्फ एक ही है इस शेप में तो यहाँ पर हमारा आएगा 1। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, देखिए यहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग लाइन नहीं है तो हमारा वर्टिकल लाइन कितनी हो जाएंगी 0। नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन, तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा 2। अगर कर्व लाइन पूछते तो वो हमारी क्या होती है यहाँ पर 0। नेक्स्ट आता है सर्कल, हाउ मैनी कर्व्ड लाइंस आर देयर। अब यहाँ पर बच्चों को ये बताना जरूरी है कि सर्कुलर शेप में या फिर ओवल शेप में हम सिर्फ एक ही कर्व्ड लाइन यूज करते हैं, सिर्फ उनको अभी इतना ही बताना है, हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है फर्स्ट क्लास के बच्चों को। हाउ मैनी कर्व्ड लाइंस आर देयर 1, सिर्फ एक शेप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइन कुछ भी नहीं होती, बस इनमें कर्व्ड लाइंस ही होती हैं, तो ये सब हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा, कोई भी हमें अल्फाबेट दे दिया जाता है उसके लिए पूछा जाता है कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो A to Z आपको सारे पता होने चाहिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट आपके स्कूल में कराए गए हैं उनको जरूर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, स्लैंटिंग लाइन भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही होती है 1 2 3, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। आप स्केल से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि जो भी लाइन हम स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं वो एक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे हमने 3 लाइन ड्रॉ करी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, सिर्फ एक ही स्लीपिंग लाइन है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, कोई भी यहाँ पे वर्टिकल लाइन नहीं है तो 0। नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइंस, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पर 2 यूज हुई है तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2। अब देखिए एल शेप की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहाँ पर, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन दिख रही है यहाँ पर, कोई स्लैंटिंग लाइन नहीं है कोई, और स्ट्रेट लाइन देखिए 1 2, 2 स्ट्रेट लाइंस है, कर्व्ड लाइन यहाँ पर एक भी नहीं है। अब देखिए लेटर बी की बात करते हैं, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या आपको यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 0। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी है 1, सिर्फ 1 ही वर्टिकल लाइन है यहाँ पर, 1 ही हमारी स्टैंडिंग लाइन है तो यहाँ पर
1 हो जाएगा। आप पहले खुद भी ड्रॉ करके देखिए तो और ज्यादा समझ में आएगा कि बी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, उसके बाद एक कर्व बनाते हैं, उसके बाद एक कर्व बनाते हैं, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइन, कोई स्लैंटिंग लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन कितनी है इसमें 1, और कर्व लाइन देखिए बी बनाने के लिए हमें 1 2 कर्व बनाने पड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। अल्फाबेट्स विच हैज ओनली स्ट्रेट लाइंस, ये वो सारे अल्फाबेट्स हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही यूज होती है, कोई भी कर्व लाइन यूज नहीं होती है। तो ये सब बच्चों को पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। और टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, उनमें से कितने अल्फाबेट्स हैं जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। इस टाइप से भी बच्चों से पूछ लिया जाता है। अल्फाबेट्स विच हैज ओनली कर्व्ड लाइंस, जिसमें सिर्फ कर्व लाइन यूज हो रही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन यूज नहीं हो रही है, वो हमारे सिर्फ 3 ही अल्फाबेट्स होते हैं, C, O एंड S। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फाबेट्स विच हैज बोथ लाइंस, यानी जिसमें वर्टिकल लाइन और क्या कहते हैं सॉरी स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन दोनों ही यूज हो रही हैं, वो हमारी कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं। बी, जैसे देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कर्व्ड है। डी में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कर्व है। जी में यहाँ पे देखिए सी तक तो हमारा कर्व होता है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और फिर से स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती है फिर कर्व होता है। पी में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कर्व। तो इस तरह से हमारे इस टाइप ये लेटर्स हैं जिनमें बोथ लाइंस हमारी यूज होती हैं। कुछ एग्जाम्पल देके बच्चों को समझाया जाता है, घर में भी आप बच्चों को एग्जाम्पल देके, जैसे कि आप ये वाला टॉपिक उनका स्कूल में चल रहा है इस टाइम, तो आप घर में जो भी आपके सामान है उसको दिखा के उनको समझा सकते हैं कि देखो ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि ब्रेड, अगर ब्रेकफास्ट में बच्चे ब्रेड खाते हैं तो ये 4 स्ट्रेट लाइंस हो गई, इसमें स्क्वायर शेप हो गई, शेप भी पता चल जाएगी उनको और लाइन भी पता चल जाएगी। स्क्वायर बिस्किट है आपके पास, कोई बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं घर पे, चेस खेलते हैं, एनवलप है, डोर, विंडो, और आपका जैसे लैपटॉप है और कंप्यूटर है, अलमीरा है, तो जो भी इस टाइप के घर में टेबल रखी हुई है कोई, तो जो भी स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल है वो आप उनको घर में ही बता सकते हैं, तो और उनको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कर्व लाइन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे वॉल क्लॉक होती है, कोई बिस्किट है हार्ट शेप का, कोई अब जैसे एग है, वाटरमेलन है, टोमेटो, तो इन सब के थ्रू भी हम बच्चों को कर्व लाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इनके अलावा कुछ लाइंस जो ये फर्स्ट क्लास के बच्चों को कराई जाती है, अगर आपके स्कूल में भी नहीं कराई गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली ये कराया ही जाता है बच्चों को। कर्वी लाइंस इस टाइप से जो ड्रॉ करी जाती है, अप एंड डाउन जाएगी जो, तो वो हमारी क्या होती है, कर्वी लाइंस। वेवी लाइंस एक ही फॉर्म में चलेगी, डाउनवर्ड फॉर्म में जैसे ये चल रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड कर्व। डाउनवर्ड कर्व को ही इस तरह से जा रही है, ये हमारी कौन सी होती है, वेवी लाइन। डॉटेड लाइन डॉट डॉट के फॉर्म में जो होगी वो डॉटेड लाइन, इसको आप क्या कहते हैं, जैसे वेव बनी हुई है ऐसे को भी डॉट डॉट करके बना देंगे तो भी वो डॉटेड लाइन ही होगी। जिगजैग लाइन ट्रायंगल शेप में जो बनती है, हिल टाइप जो हम बनाते हैं, पहाड़ कोई सीनरी वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन। कैस्टल लाइन, लूपी लाइंस इस टाइप से सर्कुलर बनते जाएंगे, तो ये जैसे इस फॉर्म में जा रहा है, ये कहते हैं वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो भी अगर इस टाइप से लूप्स बन रहे हैं तो उसको हम लूपी लाइंस बोलते हैं। थिक लाइन, अगर एक मोटी लाइन है तो उसको हम थिक लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है ये। थिन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और लेकिन बिल्कुल पतली लाइन है। डैश्ड लाइन और डॉटेड लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।